बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जानते हैं जब लोग मिलते हैं ना तो एक अलग सी खुशी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप मिलते नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगा कि माता रानी ने एक सही समय और एक सही जगह निर्धारित किया है। सही समय आने पर, सही जगह आने पर हम ज़रूर मिलेंगे। और देखिए, मिलना था यहाँ पर, हम सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। चरणों में मुझको लगा के रखना, ममता की गोद में बिठा के रखना। तेरे आसरे है जीवन बिताना, तेरे आसरे है जीवन बिताना। मैया जी तेरा नाम जप के। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले नए पड़ाव के नए दर्शन कराने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा निवेदन है। हमने आप सबके लिए श्री माता वैष्णो देवी जी के इस महीने की नई डिजिटल यात्रा ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, पूरा देखिए और प्यार दीजिए। थोड़ा सा वॉइस में इशू है, मैं ठीक हूँ लेकिन वॉइस थोड़ा सा अभी भी ख़राब चल रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप हमारी वॉइस को मैनेज कर लेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को माता रानी की यात्रा गेट से, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। आप सबके लिए बड़ी जानकारी यह है कि जैसे माता रानी के भवन पर फसाड लाइटिंग हुआ है, वैसे ही यात्रा गेट पर भी आपको आने वाले समय में फसाड लाइटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कार्य ज़ोरों शोरों से चल रहा है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर कार्य हो रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी यहाँ पर भी फसाड लाइटिंग देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ माता रानी की यात्रा ट्रैक से आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं का एक अलग ही चहल पहल देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु माँ भगवती का जयकारा लगाते हुए, माता रानी को याद करते हुए, जय माता दी बोलते हुए माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप सभी श्रद्धालु कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा। वहीं माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं यात्रा में आने वाले पहले पड़ाव, जिसे हम बाढ़ गंगा साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर भी आप सभी श्रद्धालु माता रानी के पवित्र पावन जल के दर्शन करिए। महसूस करिए कि आप सब इस पवित्र पावन जल में स्नान करने के बाद माँ भगवती के दरबार की ओर आगे प्रस्थान कर रहे हैं। जय माता दी बोलते बोलते हम पहुंच चुके हैं यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। माँ भगवती ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे, जिसकी वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और आज पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानती है। आप देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु की लगातार जो है वो जयकारा देखने को मिल रहा है और लगातार श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। माता रानी का नाम लेते हुए हम माता रानी की यात्रा ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा ट्रैक में हमें कुछ इस प्रकार के भक्त मिलते हैं जो एक अलग ही अनुभव करते हैं। कुछ श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके वापस आते हैं तो वो भी जय माता दी बोलते हैं, और कुछ श्रद्धालु जो माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं वो भी लगातार जय माता दी बोलते रहते हैं। यात्रा के दौरान आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं, कोशिश करिए सीढ़ियों को अवॉइड करिए। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने से अवॉइड करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अदरवाइज़ आप ट्रैक का सहारा लेके माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर लीजिए। यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। सबसे पहले आप श्रद्धालु की चहल पहल देख रहे होंगे और यहाँ पर अर्धकुंवारी प्रांगण से दर्शन कर लीजिए। किस प्रकार का यहाँ पर आपको धूप देखने को मिल रहा होगा, ये भी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भी फसाड लाइटिंग के कार्य जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं यात्रा पे गया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी फसाड लाइटिंग चल रहा है। तो ऐसे आपको माता रानी की यात्रा में आने वाले हर एक पड़ाव के लगभग हर जगह पर फसाड लाइटिंग देखने को मिलेगा। आप माता रानी का जयकारा लगाते रहिए। और अर्धकुंवारी पर वेटिंग की बात करें तो लगभग इस समय 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वेटिंग समय चलता रहता है। वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है तो वेटिंग समय बढ़ जाता है, श्रद्धालु की संख्या कम होती है तो वेटिंग समय भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब माता रानी का नाम लेते हुए इस हिमकुटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी लिखने से एक अलग ही एनर्जी मिलती है और मुझे आशा है कि आप सभी श्रद्धालु जय माता दी ज़रूर लिखेंगे।
देखिए माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के भवन में। और पहले आप माता रानी के भवन का ये सुंदर अलौकिक दीदार करिए, दर्शन करिए, माता रानी के भवन के नज़ारे देखिए। देख सकते हैं रात के वक्त कुछ इस तरह का माता रानी का पूरा भवन प्रांगण देखने को मिल रहा है। अलग अलग लाइट जो है आपको देखने को मिलेगा और ये कमाल है फसाड लाइटिंग का, जिसके चलते माता रानी के भवन की सुंदरता रात में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप रात में जा रहे हैं तो आप माता रानी के भवन पर जाने के बाद इस तरह का दृश्य देख सकते हैं। घर बैठे हाथ जोड़कर माता रानी के भवन से दर्शन करिए। और हम माता रानी से आप सबके लिए यही दिल से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सभी को बहुत जल्दी अपने दरबार बुलाए और दरबार बुलाकर आप सभी प्यारे भक्तों को दर्शन दे। अब आप माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। माता रानी के इन 3 महादेवियों के दर्शन करने के बाद हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और ऐसा मन में हमारे उत्साह होता है कि हम जल्दी से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करें। उससे पहले आप माँ भगवती के दर्शन करिए, जहाँ पर माँ भगवती नारियल प्रांगण में विराजमान है। जय माता दी बोलते बोलते हम आगे बढ़ रहे हैं भैरव घाटी के ट्रैक में। और भैरव घाटी के ट्रैक का कुछ इस तरह का नज़ारा होता है रात के वक्त। रात के वक्त आपको काफ़ी चहल पहल देखने को मिल जाती है भैरव घाटी के ट्रैक में, क्योंकि रोपवे की सुविधा फिलहाल बंद हो जाती है और रात के वक्त रोपवे नहीं चलता है। इसलिए श्रद्धालु घोड़े या पालकी या फिर पैदल का सहारा लेकर भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। अब माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में, तो सबसे पहले हम बोलेंगे जय माता दी, जय भैरव बाबा। अब आप सभी श्रद्धालु भैरव घाटी में माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करिए। इस तरह का कुछ नज़ारा आप सभी श्रद्धालुओं को इस समय भैरव घाटी से देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि देखिए भैरव घाटी में कहीं पर भी कोई रुकने की व्यवस्था तो होती नहीं है, इसीलिए श्रद्धालु जहां उन्हें जगह मिलता है वहीं पर आराम करते हैं, स्टे करते हैं, इस तरह से सोए होते हैं। और काफ़ी श्रद्धालु तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद भवन आकर आराम करते हैं। तो अपने हिसाब से पूरा जो है सेटअप कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनों के अपडेट की। जैसा कि मैंने वीडियो बनाकर आपको पहले ही अपडेट कर दिया था, जब मैं वापस अपने घर की ओर आ रहा था ट्रेन से और मुझे जानकारी मिली कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, तो मैंने आपको बताया था कि रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बहुत जल्दी ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया जाएगा। लगभग किसान आंदोलन खत्म होने के 1 घंटे बाद रेलवे ने इंस्पेक्शन शुरू किया और 1 घंटे के अंदर उन्होंने सारी ट्रेनों को रिज्यूम और रिस्टोर कर दिया। तो अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो अब आपको ट्रेनों का जो परेशानियां होती थी उसे झेलना नहीं पड़ेगा। आप एक बार रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। कुछ ट्रेनें अभी भी हल्की डिले चल रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे उनका टाइम कवर अप हो जाएगा वो फिर से उसी टाइम से चलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अगर आप ट्रेनों से जा रहे हैं तो आप माता रानी के दरबार जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि माता रानी पे भरोसा रखिएगा। अगर वो चाहेंगी तो आपको दरबार जाने से कोई रोक नहीं सकता है, और अगर वो नहीं चाहेंगी कि आप दरबार जाइए तो फिर आप दरबार पहुँच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपको माता रानी के ऊपर भरोसा है तो माता रानी सब अच्छा करती हैं। मौसम की बात की जाए तो अभी माता रानी की यात्रा हमने रिसेंटली की और हमें थोड़ी एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले बात करेंगे कटरा की। देखिए कटरा में आपको गर्मी सा महसूस होगा, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगा। ट्रैकिंग भी आप करेंगे तो आपको गर्मी ही लगेगा, लेकिन जैसे आप माता रानी के भवन पहुंचेंगे रात के वक्त आपको हल्की हल्की ठंड महसूस होगी माता रानी के भवन में। इसलिए एक नॉर्मल सा गर्म कपड़ा कोई भी अपने साथ एक कैरी कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोशिश करिए अगर आप माता रानी के भवन पर रुकना चाहते हैं और आपकी कोई भी बुकिंग नहीं है तो आप एक हल्का सा कम्बल भी कैरी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर कम्बल लेने के लिए भी लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा और कम्बल जमा करने के लिए भी आपको लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉर्मल सा कम्बल होगा तो आप कहीं पर भी आराम से सो सकते हैं। वैसे दुर्गा भवन आपके लिए फ्री है, आप वहाँ पे जाके फ्री में स्टे कर सकते हैं। शाम के लगभग 7 से 8 बजे के बीच में दुर्गा भवन का कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है और श्रद्धालु वहाँ पर जाकर बहुत आराम से स्टे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस समय यात्रा से संबंधित किस प्रकार का जो है वो अनुभव है। देखिए यात्रा अगर आपको करना है तो कोशिश करिए अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू कर लीजिए, लगभग 5 बजे के आसपास यात्रा शुरू कर लीजिए, या फिर रात में करना चाहते हैं तो शाम में लगभग 6-7 बजे 8 बजे यात्रा शुरू कर लीजिए। रात के वक्त आप यात्रा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगा ट्रैक में, और अगर आप दिन में भी करना चाहते हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नए ताराकोट मार्ग से जाइए। वहाँ पर शेल्टर शीट लगे हैं तो आपको धूप जो है ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पुराने मार्ग से जाएंगे तो आपको धूप का सामना करना पड़ेगा और हैवी रश भी रहेगा। तो अपना पूरा प्लानिंग एक सेट करके जाइए, अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लीजिए। जैसे आपकी ट्रेन पहुँच रही है उस हिसाब से प्लानिंग करके जाइएगा। दिन में जाइए तो आप अपने साथ एक ग्लूकोज रख लीजिए और हर समय ग्लूकोज को लेते रहिए। आप एक बॉटल रख लीजिए, ग्लूकोज को इन करिए और उसके बाद पानी भर के शेक करते हुए
पूरे रास्ते जो है वो एनर्जी ड्रिंक लेते हुए माता रानी के दरबार पहुंचिए। आपको दिक्कत परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुविधाओं की। देखिए, इस समय माता रानी की अनुपम कृपा से श्रद्धालु को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, बैटरी कार हो, इवन आपका जो है वो हेलीकॉप्टर सुविधा हो। हर प्रकार की सुविधा के साथ श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आप आराम से हर सुविधा का आनंद भी ले सकते हैं। कोशिश ऐसा करिएगा ना कि आप माता रानी के भवन में अगर दिन में पहुंच रहे हैं तो एक रात ज़रूर वहां पर बिताइएगा, ताकि आप फसाड लाइटिंग देख पाएँ। बहुत ही प्यारा आपको नज़ारा पूरे माता रानी के भवन का देखने को मिलेगा। अब माता रानी के दर्शन की बात कर ली जाए तो देखिए, मेरे हिसाब से दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे के बाद ही है, क्योंकि मैं पहुंचा था लगभग 3 बजे के आसपास और मैंने मात्र 20 मिनट में माता रानी के दर्शन किया है। अगर आप उसके बाद जाते हैं तो संख्या बढ़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मैंने देखा है कि 5 बजे के बाद संख्या बढ़ जाती है। और ऐसा ही सुबह में भी होता है, जब अटका आरती खत्म होती है, शाम में भी अटका आरती खत्म होने के बाद संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस समय में जाते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो माता रानी पे भरोसा रखिएगा, माता रानी का नाम लेकर माँ भगवती के दरबार जाइएगा। माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी और आप सबको बहुत जल्दी अपने दरबार बुलाएंगी। मेरी माता रानी से आप सबके लिए यही प्रार्थना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं RFID कार्ड के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोशिश करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए RFID कार्ड के लिए। माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच के रजिस्ट्रेशन करने में भी आप असमर्थ हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कटरा के ऑफलाइन काउंटर पर पहुँच के वहाँ से आप RFID कार्ड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कटरा पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको RFID कार्ड ही लेना है, क्योंकि RFID कार्ड के लिए लंबी लंबी कतारों का सामना इस समय श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास RFID कार्ड रहेगा तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमने आपको हर प्रकार की जानकारी शेयर कर दी है। आने वाले अपकमिंग वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, जहां पर आप सबको और भी नई नई जानकारी ऐसे ही प्राप्त होती रहेगी। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो में। जुड़ रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।